एक्सपीरियंस वाले दिख रहे हैं आप, तो आपको पुरानी बातें भी पता होगा, इसलिए आपके पास आ रहा हूँ। दरअसल मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैं तो मोदी जी का 2014 में फैन था। फैन था भाई, मतलब आप? हाँ फैन थे। हाँ। तो इन्होंने जब 2014 में इलेक्शन की तैयारी की, हर इलेक्शन में बोलते थे हमारा रुपया पहले, जब आज़ाद से पहले हमारा रुपया की वैल्यू अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा थी। जिस टाइम मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे, भाषण देते थे, बोले जी हमारा रुपया 60 पे पहुंच गया, 1 रुपया 60 का हो गया, आज वो 80 का हो गया। 80 का हो गया। कैसे हुआ? क्यों हुआ? जब आप नीचे लाने के लिए वोट मांग रहे थे, आज क्या हुआ? ऐसे ही इन्होंने कहा आम गरीब आदमी को घर देंगे। क्या आम गरीब आदमी से गाँव में जाके देखो, शहरों में जाके, छोटे शहर कस्बों में जाके देखो, 1-1, 2-2 लाख रुपए गज के भाव हो रहे हैं। आम आदमी तो छीन ले, आप ले ही नहीं सकते, जीवन में नहीं ले सकते, कमा के भी नहीं ले सकते। इन लोगों ने वो काम किए हैं, दूसरों को दिखा के अंदर कर लो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2014 में इनके फैन थे, यानी इनकी बातों से आप इम्प्रेस हुआ करते थे। हाँ, आप इसका मतलब वोट भी किए होंगे 2014 में? हाँ, दिया था। लेकिन कब आपको मतलब कि लगा कि नहीं देखो, मैं कोई राजनीतिक में तो विशेष वो नहीं रखता, परंतु जब इनके भाषण सुनता हूँ, जब देखता था इनको, एक लगता था भी छवि बहुत बढ़िया है, करेंगे। जैसे जैसे इन्होंने अलायंस का बात की, जब ये संसद में पहली बार, जब हम देख रहे थे, संसद में पहली बार चुचकार के गए, भाई माथा चुचकार अंदर गए, इन्होंने धीरे धीरे अडवाणी जी को दूर कर दिया, जितने अलायंस थे उनको दूर कर दिया। ये तो ये सोचते हैं हम हमारा राज रहे और सब नीचे रहे। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, 2014 में आप कह रहे हैं कि मोदी से 2014 में आपने मोदी को वोट किया था, उससे पहले भी आप बीजेपी को वोट करते थे या कांग्रेस से थे? कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए थे। अरे भाई मैं बता दूंगा। मैंने आपसे क्या कहा, ना तो मैं राजनीतिक हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में, मैं तो जो काम करेगा उसके पक्ष में। हमें मोदी जी को इसलिए टाइम दिया, वो काम करे, देश के लिए काम करे। इन्होंने जब ये काम 2 बार, ये आपने इनसे भी क्वेश्चन किया था कि भी आपने 2014 में किया, फिर 19 में किया। लोगों ने ये सोचा, जो लोगों की व्यूज थी, लोगों ने ये सोचा भी 14 है, चलो 5 साल और दे देते हैं, इसको देखते हैं क्या करता है देश के लिए। परंतु इन्होंने अब 2019 के बाद ये 3 साल निकले हैं, इन्होंने तो देश का भट्ठा गोल कर दिया। आने वाले समय में आएगा जब पता चलेगा आपको भी और मीडिया को, आम जनता को भी। नहीं, एक बात बताओ तमें, एक बात बताओ, वो 1.5 है खड़ा के का आधा 1000 का नोट और 500 का नोट भ्रष्टाचार है, क्या करता? प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी करी, तो नोटबंदी करी ना, तो कहा आतंकवादी की कमर टूट गई। हाँ, नोटबंदी कर दी, कमर टूट गई। उसके बाद 1000 का की जगह 2000 का चला दिया। वो 1.5 खड़े ने कदे नहीं कही 2000 का नोट भ्रष्टाचार है, क्यों नहीं कही? कोई गायब क्यों है? 8 साल हो गए, क्यों गायब है? बताओ, मोदी जी से पूछना पड़ेगा ये तो। फिर पूछो भाई, पूछ के हमने बताओ। मोदी जी प्रेस वार्ता करे को नहीं, तो हमने बताओ को नहीं, ये ले चल गया काम। अच्छा, हाँ बताइए, बताइए बताइए भाई, मैं भी 24 साल से इस पार्टी में था। कौन से पार्टी में? बीजेपी में था। बीजेपी में 24 साल से? मैं मार्केट कमेटी चेयरमैन भी रहा हूँ। अच्छा, और हमने पार्टी को इतना तवज्जो दिया कि जिस चीज का कोई साले नहीं है, उसके बावजूद भी जो हम देखना चाहते थे वो यहाँ क्वालिटी नहीं है। मतलब 2019 तक आप बीजेपी में थे, 2019 को बीजेपी को वोट किया? कल परसों तक था, 3 तारीख तक गए। अच्छा, अब आपका मूड अभी बदला है? 3 तारीख को बदला है। 3 तारीख को बीजेपी को त्याग पत्र दे करके मैं कांग्रेस में क्यों बीजेपी से क्यों तंग आ गए? बीजेपी से तंग युवा आगे कोई काम नहीं हो रहा, ना ही कोई सच्चाई है। जो भ्रष्टाचार बंद हम करना चाह रहे थे, जो भ्रष्टाचार हम बंद करना चाह रहे थे, वो बंद हुआ ही नहीं। वो तो डबल 10 गुना। जिस तरह अभी कल परसों एक वीडियो आ रहा था, 49 लाख रुपए विधायक का बेटा दे करके नौकरी लग रहा है। ठीक है, उसके पास ये कदर है, तब आम पब्लिक का क्या होगा? बात ये थी। आज की जो रैली है, माफ करना, आज की जो रैली है, ये साबित कर रही है कि मोदी जी, माननीय मोदी जी कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। आने वाला समय बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर राजस्थान से आया हूँ। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही राजस्थान के अंदर, वो मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के अंदर उस सरकार का नाम है। और उन्होंने जिस तरह से राजस्थान को बनाया है, तो राहुल गांधी जी को भी नाज है कि मेरा एक राजस्थान का जो सिपाही है कांग्रेस का, जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, उन्होंने जिस तरह से राजस्थान को योजनाएं दी है,
जिस तरह से जनता की सेवा की है वह देश के अंदर मान्य है। और जो अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान के अंदर जो मुफ्त दवा योजना जो लागू की है, मोदी जी को भी चैलेंज किया है कि आप अगर इस देश के अंदर वो अगर हमारा मॉडल लागू करे तो पूरे देश के जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसको पता चलता है। वो बेचारी है ना भटकती है शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, जब पता चलता है। या मंगलों में बैठे उन लोगों को महंगाई पता नहीं चलेगी, वहाँ का गरीब किसान मजदूर उसको पता चलता है कि महंगाई कितनी है, उसकी हालत खराब होती है। जब वो आत्महत्या करता है उसके परिवार का एक आदमी, तो उसका परिवार है ना पूरा तबाह हो जाता है। महंगाई है, महंगाई है। आप राजस्थान से आ रहे हैं, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि पहले वो तो अपने घर से लड़ लें, उसके बाद महंगाई से लड़ेंगे। घर का कहने का मतलब ये कि वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो जंग चल रही है, ऐसा है क्या? ये बिल्कुल ये बीजेपी का माहौल बना रही है। बीजेपी केवल और केवल माहौल बना रही है कि ताकि इनके अंदर फूट डालो और राज करो, जैसे अंग्रेज करते थे ना देश में, जैसे ये बीजेपी कर रही है कि देश के अंदर फूट डालो और राज करो। और ये सचिन पायलट जी अभी स्टेज पे बोले थे, जो कहते हैं ये जो अशोक गहलोत जी है वो मेरे पिता तुल्य हैं, महान व्यक्ति है जो है ना राजस्थान की सेवा कर रहे हैं। और बीजेपी के पास कोई लीडर भी नहीं है, वो खुद लड़ रहे हैं आपस में, इसलिए इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी लड़ते हैं। उनके पास कोई भी लीडर नहीं है राजस्थान के अंदर। आपस में लड़ रहे हैं, वही बात है ना। वसुंधरा सतीश पूनिया आपस में लड़ रहे हैं ना, जो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हैं, वो खुद लड़ रहे हैं। वहाँ पर ऐसा है नहीं। मेरा ये कहना, इस देश को सिर्फ उद्योगपति चला रहे हैं और उद्योगपति प्रधानमंत्री को चला रहे हैं, बाकी प्रधानमंत्री की कोई यानी कैपेसिटी नहीं है इस देश को चलाने की। इस देश को सिर्फ उद्योगपति चला रहा है, मीडिया को उद्योगपति चला रहा है। अगर उद्योगपति साथ ना दे तो बीजेपी की 2 सीटें नहीं आवे। तो मैं कहना चाहता हूँ उद्योगपतियों की वजह से आज नरेंद्र मोदी से साथ कैसे दे? उद्योगपति वोट थोड़ी देने आते हैं। वोट तो आप लोग देते हैं। आज मेरी एनडीटीवी न्यूज के सारे, आज एनडीटीवी न्यूज जो साल भर पहले उसकी 50-70 रुपए की कीमत थी शेयर बाजार की, और आज वो 504 रुपए शेयर बाजार है। किसकी वजह से है? अडानी की वजह से है। तो ये मीडिया को खरीदना चाहती है। सिर्फ एक मीडिया थी एनडीटीवी, जो देश के ऊपर सवाल पूछती थी सरकार से, उसको खरीदा गया है ताकि वो पूरी तरह से सब गोदी मीडिया हो जाए। और इस देश में कुछ भी नहीं रहा है बोलने के लिए, पब्लिक के लिए कुछ है ही नहीं। आज मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया ही देश के सवाल नहीं पूछेगा, देश अगर सवाल सरकार से नहीं विपक्ष से पूछता है, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और इनका काम मैं बताऊं, बीजेपी का वोट सिर्फ एक ही मुद्दे पे आता है, एक ही वोट पे आता है कि नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत फैलाओ, और जितना नफरत फैलाओगे उतना वोट आएगा। हमें काम कुछ नहीं करना है देश के अंदर, एक ही काम करो जिससे लोग पब्लिक वोट दे देंगे, तो हमें महंगाई से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें रोजगार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का ब्रेन वॉश करो, ब्रेन वॉश करने के बाद या हमें कुछ काम नहीं करना और उसका बेनिफिट उद्योगपतियों को दो, ये काम है। 2024 में लोगों का ब्रेन वॉश नहीं होगा क्या? 2024 देखेंगे ना, होगा जब होगा ना। 2024 के लिए भी इन्होंने देखो, मेरे को कोरोना में इन्होंने क्या कि थाली बजाओ, लोगों को है ना कोरोना में सहायता की बजाय इन्होंने डाइवर्स कर दिया। और आज मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आज महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, पूरा देश। उस देश के लिए उन्होंने सबका घर घर पे तिरंगा फैलाओ। क्या देश के अंदर सभी लोगों के दिल में तिरंगा नहीं है? क्या 70 साल हो गए सबके दिल के अंदर में तिरंगा है? लेकिन इन्होंने क्या किया कि महंगाई को भुनाने के लिए उन्होंने घर घर में तिरंगा लगाओ। क्या इससे पहले कभी कैसा हुआ नहीं? कोई बच्चा तिरंगा नहीं लगाता, स्कूल में नहीं होता, घर में नहीं होता। इस तरह से ये लोग बहुत शातिर लोग हैं, और ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी करने से पहले ये सोच लेते हैं कि हमें दिमाग लगा लेते हैं, हम लोगों को किस में डाइवर्ट करना है। इनका यही काम है।